माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिनको उबासी बहुत ज़्यादा आती है, 1 से 2 बूंद हफ्ते में 2 बार नाक के दोनों छेदों में डालिए। ऐसी देशी वंश की ये गैया, इसका घी हफ्ते में 2 बार नाक में डाल लो, माइग्रेन की बीमारी खत्म हो जाएगी। जिनको उबासियाँ बहुत आती हैं, माथे में रक्त की कमी आती है, तब उनको उबासियाँ आती हैं, ध्यान रखना इस बात का। जिनका ऐसे मुंह खुले ही रह जाते हैं, बस चुटकियाँ बजाते हैं ऊपर से, जिनको उबासी बहुत आती है उनके माथे में रक्त की कमी है। जिनको उबासी बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे लोगों को कम से कम हफ्ते में 2 बार 1-1 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ही बूंद, ज़्यादा डालोगे तो घी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है, वर्जित है। 1 से 2 बूंद हफ्ते में 2 बार नाक के दोनों छेदों में डालिए। समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे, नजला नहीं होगा, माइग्रेन की बीमारी नहीं होगी। दिमागी ऑपरेशन लोगों के रुक गए। नासिका में घी डालने की इतनी बड़ी महानता है, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। गिरगैया जैसी देशी गाय का घृत डिलीवरी से 2-3 महीने पहले से आप उस नारी को दे दें जो बच्चे की जनेता बनने वाली है, उसकी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले सब संतान घर में ही हो जाती थी। आज डालडा घासलेट चलती है, उस समय बढ़िया शुद्ध देसी घी चलता था। स्वस्थ, तंदुरुस्त, सुंदर संतान को जन्म मिलता। आज तो मुझे कोई बता रहा था कि 3.5 वर्ष के बच्चे को भयंकर डायबिटीज है, इंजेक्शन लगता है। क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए। खान पान बिल्कुल बिगड़ गया है। घर में घृत का अभाव न हो। मैं फिर कहूँगा, रिफाइंड बहुत बीमारी को जन्म दे रही है। रिफाइंड इन्हीं चीज़ों में से बनती है, सोयाबीन के तेल से बनती है, सूरजमुखी के तेल से बनती है। फिर आप कहेंगे तो फिर नुकसान क्यों है? ये नुकसान इसलिए है क्योंकि इसको बहुत बड़े बड़े बॉयलर में गर्म करके इसको तपाया जाता है। 300 से ऊपर ज़्यादा इसको हीट दी जाती है, तब इस ऑयल को, रिफाइंड को तैयार किया जाता है। और आयुर्वेद कहता है, गरम को, तले तलाई को दोबारा से तुम प्रयोग में लोगे तो यह भयंकर बीमारियों को जन्म दे देगा। इसको अपने ग्रामीण भाषा में कहते हैं डडेला। जानते हैं आप घर में पूड़ी पापड़ी बनाते होंगे, कढ़ाई में उतना ही तेल डालिए जिसको दोबारा यूज ना करना पड़े। आज देश में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो इस ऑयल को, रिफाइंड को एक ही बार यूज करती हैं, दोबारा तो ये जहर की तरह हो जाता है, पॉइजन की तरह हो जाता है। सुनना ध्यान से। और वो कंपनियां इस डढेले को, जले हुए इस तेल को बाजार में बेचती हैं। ये छोटे छोटे हलवाई उसे खरीद कर लेकर के आते हैं, जिसका समोसा, पकौड़ा और तुम खूब चाव से छुट्टी के दिनों में खाते रहते हो। ये सब बीमारी के कारण हैं। डडेला बिल्कुल यूज में ना हो। ये रिफाइंड इसलिए ज़्यादा परेशान करती है, पेट में गैस बनाती है, कैंसर बनाती है, तमाम बीमारियां, लीवर के ऊपर ये फैट जमा देती है। इसलिए क्योंकि इसको हीट 300 के ऊपर दी गई है और जली जलाई रिफाइंड फिर दोबारा से तुम्हारे चूल्हे पर एक ही बार नहीं, बची बची वो 10 बार जलाई जाती है, जिससे आदमी इतना बीमार हो रहा है कि वह घर में कम रुक पा रहा है और अस्पताल में ज़्यादा जाने की नौबत पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों से सावधान